गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट। पहले हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं इसकी डेफिनेशंस, नेचर, ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, इसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। आज हम करेंगे इसके 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, सेकंड है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड है लेजी फेयर। स्टूडेंट्स, ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है टीचिंग का, जो अभी हम करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम जो करेंगे ये समझने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत इजी है। इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, जो आपको कोई बात आपको समझ में ना आए या आप अंडरस्टैंड ना कर पाओ, हो सकता है कि जो मैं करवा रही हूँ उसमें से कहीं पे भी आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं हम ऑटोक्रेटिक। टीचिंग कैसे होती है उसके 3 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताए गए हैं। उन्होंने बताया फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, सेकंड है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड है लेजी फेयर। जो फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक, इसके अंदर क्या है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। इसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है और स्टूडेंट वो पैसिव होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप नर्सरी एलकेजी स्टूडेंट ले लेते हैं। उसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ पढ़ता है, रट्टा लगाता है, मेमोरी में याद करता है। उसे हम पोइम दे देंगे, कोई राइम दे देते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, उन्हें काउंटिंग करवाते हैं, ABC करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ मेमोरी में याद करते हैं, ठीक है। तो जो चीज में सिर्फ रट्टा है, मेमोरी बेस्ड है, वो क्या है, ऑटोक्रेटिक। सेकंड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव नहीं होता, वो भी एक्टिव होता है। डेमोक्रेटिक के अंदर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, उसे क्रिटिसाइज कर सकता है, ठीक है। जैसे हम 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अगर हम उन्हें कोई स्टेटमेंट देते हैं, इक्वेशन देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इजी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले उनका मेमोरी बेस्ड होना जरूरी है। मीन्स उनका ऑटोक्रेटिक जो पार्ट है वो होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक तभी आ पाएगा जब आपका फर्स्ट ऑटोक्रेटिक होगा, देन डेमोक्रेटिक, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको जो इक्वेशन दी, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप तब कर पाएंगे अगर आपको नंबर है वो अच्छे से आपको याद होंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन याद होगी, आपको टेबल्स याद होंगे, तो वो किसका पार्ट था, वो ऑटोक्रेटिक का, जो मेमोरी बेस्ड है। सेकंड है डेमोक्रेटिक, क्लियर हो गया। थर्ड है लेजी फेयर। लेजी फेयर में क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि आप इसे सॉल्व करें, तो क्या इसमें आपके जो स्किल है वो रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन कब होंगे रिफ्लेक्ट आपके स्किल, लेकिन अगर आपके पास मेमोरी बेस्ड होगा, आपकी जो स्टार्टिंग में मैम ने आपको करवाया होगा, मैडम ने आपकी। और सेकंड है आपका डेमोक्रेटिक, जिसमें आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चीजों को पहले समझना, उनको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप उसके लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हो या प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो वो किस में काउंट होगा, लेजी फेयर में। देन फर्स्ट है आपके ऑटोक्रेटिक, सेकंड है डेमोक्रेटिक एंड थर्ड है लेजी फेयर। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम करते हैं, उसके बाद हम इनकी डीप जिनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑटोक्रेटिक में क्या किया कि ये क्या होता है, इट्स बेस्ड ऑन द मेमोरी लेवल। इसमें जो स्टूडेंट है उसका जो थॉट, जो प्रोसेस, एटीट्यूड है वो नहीं हो पाता, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा क्लास में आता है, राइम को पढ़ता है, याद करता है, घर चला जाता है, तो ये क्या है, थॉटलेस टीचिंग होगी, ठीक है, जिसमें हम टीचर्स को क्रिटिसाइज या टीचर से क्वेश्चन वो बच्चा आस्क नहीं कर पाता है। सेकंड है डेमोक्रेटिक, ये एक अंडरस्टैंड लेवल पे होता है, लेकिन इसके अंडरस्टैंड लेवल के लिए सबसे पहले आपको मेमोरी लेवल होना जरूरी है, उसके बाद ही आप उसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इस टीचिंग को क्या कहते हैं, थॉटफुल टीचिंग। लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इसके अंदर कि टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है, डेमोक्रेटिक। थर्ड है लेजी फेयर, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आपके पास मेमोरी लेवल होगा, टीचिंग लेवल होगा, उसके टीचिंग लेवल में अंडरस्टैंड लेवल होगा, उसके बाद ही आप इसमें आ पाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर, ठीक है। तो मेमोरी लेवल में क्या है, मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंड लेवल, टीचिंग आर मस्ट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इट्स हाईली थॉटफुल एक्टिविटी, बिल्कुल थॉटफुल एक्टिविटी हाईली है इसके अंदर, बिकॉज हाईली इसलिए है क्योंकि सबसे पहले अपने मेमोरी लेवल जिसके अंदर थॉटफुल जो है आपका नहीं थे, सेकंड है डेमोक्रेटिक जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना होगा, थर्ड है लेजी फेयर, जब आप चीजें आपके याद हैं, आपसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्किल से आप कोई भी चीज को नए तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्या है, हाईली थॉटफुल एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या है, टीचर भी
और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं हम लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग हम पहले भी अभी कर चुके हैं, उसके हम अलग अलग नाम है। फर्स्ट है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या था? ऑटोक्रेटिक। सेकंड था अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये था डेमोक्रेटिक। थर्ड था रिफ्लेक्टिव, ये क्या था? लेजी फेयर। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है आपने अभी किया है सारे, इसके हम डीपली जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो हम कर लेते हैं एक बार, जो की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग हम एक बार कर लेते हैं। मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो किस पे जोर देती है? ज्यादा क्रैमिंग पे। कोई भी तथ्य नहीं बच्चा समझ पाता, ये फैक्ट क्यों है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता। इसमें सिर्फ क्या है? क्रैमिंग है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज गेन्ड बाय द लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन। मेमोरी के थ्रू वो चीजों को याद करता है। इट इज इनिशियल स्टेज, ये पहली स्टेज है। इसमें ज्यादा क्या होता है? रट्टा ही लगता है, रोट मेथड होता है। इट्स प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्नर लर्न सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं चीजों को याद करने के लिए? ठीक है, उन चीजों को बार बार दोहराते हैं तभी वो याद कर पाते हैं। ठीक है, इट्स कवर ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। एट दिस लेवल द स्टूडेंट लर्न it is identify, recall, the remember the objects, events, ideas and retain them in memory. अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वेरी सिंपल है। ये आप जो पढ़ रहे हो ये टीचिंग के कॉन्सेप्ट है। जब हम टीचिंग करेंगे तो उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन हमेशा काउंट होंगे। फर्स्ट कौन है? टीचर, एंड सेकंड कौन है? स्टूडेंट। अभी हम टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, बाद हम लर्नर को याद करेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम टीचर के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी लेवल देख रहे हैं किस तरीके से वो पढ़ा सकता है, बाद में हम लर्नर करेंगे। तो जैसे टीचिंग के लिए हमारे पास डेफिनेशन थी, अलग अलग डेफिनेशन दी गई थी हमारे पास। किस किस ने दी थी डेफिनेशन? गेज ने दी थी, एडमंड एमिडर्न ने दी थी, राइट। तो इसी तरह से जो लर्नर की डेफिनेशन दी हैं वो भी अलग अलग, ठीक है, जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके द्वारा दी गई है। तो ऐसे ही ब्लूम टैक्सोनॉमी है जिन्होंने लर्नर को डीपली बताया हुआ है। तो इसलिए हम करेंगे स्टार्ट मेमोरी लेवल का। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। जब बाद में लर्नर का आएगा, पढ़ेंगे हम लर्नर के लिए, तब ये चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अगला है द एवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड ओरल, रिटन, इजी टाइप एग्जामिनेशन। हम जो नर्सरी और एलकेजी के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम उनको बिग स्टेटमेंट्स के लिए हम उनको सम डाल सकते हैं? अगर उन्होंने 1 से लेके 10 तक ही पढ़ा है काउंटिंग, तो क्या मैं उन्हें डाल सकती हूँ 2 का टेबल? क्या उन्हें स्टेटमेंट डाल सकते हैं? क्या उनमें सॉल्व द इक्वेशन डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। ओरली सुनूंगी उनसे सुन लूंगी 2 के बाद क्या आता है, व्हाट कम आफ्टर 3, व्हाट कम आफ्टर 4, व्हाट कम बिफोर 5, तो यही पूछूंगी मैं उनसे। तो जो इनका इवेल्युएशन होता है, ठीक है, जो इनके एग्जाम होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, इजी टाइप एग्जामिनेशन होते हैं जो कि अच्छे से तैयार किए जाते हैं और सिंपल होते हैं, जिसमें सिर्फ रट्टे की ही जरूरत होती है। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया जो टीचर है वो क्या है? प्राइमरी और एक्टिव है, और जो स्टूडेंट है वो सेकेंडरी एंड पैसिव है। मेमोरी जो लेवल टीचिंग है, नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज द स्टूडेंट कैपेबिलिटी, बट दिस रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ टीचिंग, राइट। एलकेजी और नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतना भी नहीं है कि हम उसके अंदर ज्यादा नॉलेज डाल सकते हैं। सिर्फ बेसिक चीजें चाहिए। लेकिन ये सब टीचिंग की है, जो टीचिंग है, अगर आप मान लीजिए आपने अभी किया था मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंड लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो सब लेवल्स के लिए जो मेमोरी लेवल है वो क्या है? इम्पोर्टेंट है। यही इसके अंदर बताया गया है। अभी आपको मेमोरी लेवल के अंदर कोई अगर दिक्कत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम मेमोरी लेवल कर रहे हैं, तो मेमोरी किस प्रकार की होती है? अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि आपकी फ्रेंड का क्या नाम है, तो आपके माइंड में उसी टाइम आ जाएगा कि आपकी फ्रेंड का क्या नाम है। तो ये क्या है? इमीडिएट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी क्या होती है? जो आपके पास हमेशा रहती है। पर्सनल मेमोरी क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं आप लास्ट टाइम कहाँ घूमने गए थे, तो आप बता सकते हो, तो क्या है? पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी क्या होती है? कि जो रिकॉलिंग फ्रॉम द बुक्स एंड कंपेनियंस। एक्टिव मेमोरी क्या होती है? जब हम अपने एफर्ट्स करते हैं, कि हम मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, मैंने आपसे क्वेश्चन आ गया है, तब याद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या है? एक्टिव मेमोरी। तो पैसिव मेमोरी क्या होती है? जो एक्सपीरियंस से हम रिकॉल तो करते हैं लेकिन हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते।
एक्टिव में एफर्ट्स लगा लेते हैं, लेकिन पैसिव में हम एफर्ट्स नहीं लगाते। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी है। कई बार हमारी जो बॉडी है वो हैप्चुअल हो जाती है, कई टास्क करने के लिए हमेशा करती रहती है, रिपीटली करती रहती है, हमें कई बार पता भी नहीं चलता। आपने कई बार लोगों को देखोगा वो बात करते टाइम हाथ हिलाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये आपका हैप्चुअल हो जाता है। रोट मेमोरी में क्या होता है? रोट मेमोरी होती है जब हम किसी चीज को रट्टा लगाते हैं लेकिन हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते फैक्ट को। कई बार हम कोई चैप्टर हम कई बच्चों को नहीं आ रहा होता, वो जोर जोर से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं याद हो जाए। अगर उसी चैप्टर को वो अच्छे से उसके फैक्ट को याद अच्छे से समझेंगे तो मे बी उसको अच्छे से याद हो, लेकिन वो क्रैमिंग करने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए कोई आपको चैप्टर आपने क्रैम किया और क्लास में ये आपका एग्जाम था, अगर आपको वो अच्छे से रोट आपका जो मेथड था अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट लिख देंगे। अगर वो याद नहीं होगा तो आप उसे समझने की और उसे कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की उसकी, ठीक है, कि मैं कैसे एग्जाम में लिख पाऊँ। लॉजिकल मेमोरी, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड रिकॉलिंग व्हेन नीडेड, जब हमें जरूरत होती है उस समय हम उसे याद कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। फर्स्ट हमने क्या, मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपने देखा कि पर उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए हमें मेमोरी लेवल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेमोरी लेवल हर एक टीचिंग के लिए ये इनिशियल स्टेज है। मेमोरी के बाद क्या आएगा? अंडरस्टैंड लेवल। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड है इट हेल्प टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मेक यूज देयर एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन फैक्ट एंड सब्जेक्ट। ये क्या करता है? बच्चों को कोई भी तथ्य, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ज्ञान समझने के लिए उसको नॉलेज चाहिए। और अगर हमने किसी चीज को समझना है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में, या मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट है हाउसकीपिंग में, किसी को इंटरेस्ट होगा मैनेजमेंट में। मैं आपको मैनेजमेंट की बुक देती हूँ, अगर आप उसे रट्टा लगाएंगे कि कौन कौन से हेनरी फ्यूल के या फिर कोई और जो अच्छे कंट्रीब्यूटर है उन्होंने क्या बताया, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो मे बी वो याद नहीं कर पाएंगे। हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कुकिंग के लिए लेके जाएं तो कुकिंग के लिए बता दें कि अगर आपने आज कोई डिश बनानी है तो फटाफट रट्टा लगा के घर से चले जाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे अच्छे से अगर आपका एग्जाम होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका कुकिंग का एग्जाम है, अगर वही डिश आप घर में खुद पहले प्रैक्टिस कर लें, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कोई स्वीट डिश जैसे खीर। अगर आपने घर में खीर बनानी है, अगर आपने रट्टा लगा लिया, मुझे दूध चाहिए, मुझे चीनी चाहिए, मुझे राइस चाहिए, ठीक है, मुझे इलायची चाहिए, मुझे थोड़ा सा केसर चाहिए, तो क्या आप इतना याद करके आप चले जाओगे? ठीक है, नहीं हो पाएगा ना। अगर आप उसे घर में एक बार बना लोगे, आप चीजों को समझ लोगे कितनी चीज कब डालनी है स्वीट डिश के अंदर, तो आप एग्जाम में इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड करके, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे पाओगे, राइट। इसमें यही बताया है कि इट हेल्प टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल, इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। अभी हमने कहा कि इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फोकस करता है किसमें? मास्टरी में। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप द स्किल, मेमोरी, इंसाइट। बिल्कुल, अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, अगर आप चीज को समझ गए हो तो मीन्स उसने आपकी स्किल को क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। इसका भी इवैल्यूएशन कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, राइट, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल। आपको पहले बताया गया था दोनों ही इसके अंदर एक्टिव रोल में होते हैं। स्टूडेंट भी क्वेश्चन आस्क करता है और टीचर भी क्वेश्चन आस्क करता है। मॉरिसन हैज डिवाइडेड द अंडरस्टैंड लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप्स, राइट। ये हम आगे करेंगे। अभी आप देखिए इतना आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।